हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स का स्टडी करेंगे। सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स का हम स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि आर्टिकल्स किसे कहा जाता है, आर्टिकल क्या होता है। तो जान लीजिए कि जो आर्टिकल होता है वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और मुख्य रूप से वह ए एन और द होता है। ए एन और द को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। और जो यह एडजेक्टिव है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। यानी जैसे बताया कि जो यह आर्टिकल होता है यह दो तरीके का होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए काइंड्स ऑफ आर्टिकल में पहला क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द होता है। और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। यह क्या होता है, ए और एन होता है। तो आपने देखा कि जो आर्टिकल है वह दो होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक। और डेफिनेट आर्टिकल में द और इनडेफिनेट आर्टिकल में एन का प्रयोग होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं या डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह आपके दिमाग में बात आ रही होगी। तो जान लीजिए कि किसी नाउन या एडजेक्टिव निश्चित भाव प्रदान करने के लिए, जब हमें किसी नाउन या एडजेक्टिव को निश्चित भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग करना होता है तो उस स्थिति में हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी द किसी निश्चित नाउन या एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होता है और निश्चित नाउन या एडजेक्टिव के साथ प्रयोग होने के कारण इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। नाम से ही क्लियर है। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, अनिश्चित भाव प्रकट करने के कारण ए एन द को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। यानी जो ए एन है वह अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग होते हैं, इसलिए इसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होता है, इसीलिए हम इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। बस यह आपका है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका प्रयोग, तो इसमें इसका प्रयोग जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे सभी कॉमन नाउन से पहले किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। यह रूल है कि सभी कॉमन नाउन से पहले किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। चलिए अब मैं आपको यूज ऑफ ए बताता हूँ। यूज ऑफ ए, सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ कि हम ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। नॉर्मली आप जानते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो नहीं जानते हो तो जान लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जैसे ऐसे शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और कॉन्सोनेंट की ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्द
जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और कॉन्सोनेंट की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उनके पूर्व हम ए का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल चीज़ है, जैसे अ बुक, अ पेन, अ चेयर, अ यंग मैन, लाइक दिस। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो नाउंस, जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और कॉन्सोनेंट की ही ध्वनि देते हैं, उसका जो उच्चारण है वह कॉन्सोनेंट से ही होता है, तो उस कंडीशन में हम ए का प्रयोग करते हैं। या शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो कि जिस शब्द का उच्चारण क ख ग वाले से होता है, क ख ग ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं उनमें से किसी से भी होगा तो उसके पहले हम ए का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? जैसे बुक ब आ गया, पेन प आ गया, चेयर च आ गया, यंग य आ गया। यानी इसमें जो वावेल वाला आवाज़ है, ध्वनि है, वह नहीं है, इसलिए हमने इसमें ए का प्रयोग कर दिया। यानी ध्वनि को विशेष ध्यान देना है। ठीक, जैसे मैं आपको नेक्स्ट बताने चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है? जैसे कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो वावेल से तो शुरू होते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ है, ध्वनि है, वह कॉन्सोनेंट जैसी होती है। उनके पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए, कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द, कुछ नाउन जो वावेल से शुरू होते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि वावेल जैसी नहीं होती है, उनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट जैसी होती है, और इसलिए हम उनके पहले भी ए का प्रयोग करेंगे। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले नंबर पर आपने ए देख लिया, ठीक। दूसरे नंबर पर देखिए, जैसे वन आइड मैन, वन आइड मैन, देखिए वन ए लगेगा। यह वावेल से शुरू हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण वावेल से नहीं है, क ख का वाले से है। वन, देखिए वन, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यूरोपियन कंट्री, देखिए ए यूरोपियन, यू आया है, यूरोपियन, यहाँ यह है, एक्चुअली इसको यूँ लिखना चाहिए था, यूरोपियन, यू से शुरू हो रहा है। ऐसे ही वहाँ पर भी वन है, यह डब्लू से शुरू हो रहा है, और हिंदी में देखिए तो जो है व से शुरू हो रहा है। तो हमें छोटे बच्चों जैसा नहीं याद रखना है कि ए ई आई ओ यू के साथ एन लगाएंगे और से सभी के साथ ए लगाएंगे, यह नहीं ध्यान रखना है। हमें उसका उच्चारण देखना है। यदि उच्चारण वावेल से है तो एन लगेगा, यदि उच्चारण कॉन्सोनेंट से है तो ए लगेगा। बस यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ आपको, कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अ यूरोपियन कंट्री, अ यूजफुल बुक, अ यूजफुल बुक, या अ 1 रुपी नोट। देखिए इस सभी में क्या हुआ, देखिए वोवेल है लेकिन इसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट जैसी है तो ए लग गया। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी बात है, यहाँ पर भी बात है, तो इस सभी में एन लगा हुआ है। क्लियर? तो आपको जो है ए का प्रयोग समझ में आ गया होगा
यह मिस्टेक नहीं करेंगे। प्रायः बच्चे गलती क्या करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको मैं यह बात बताऊं। चलिए इसी तरह मैं एन का प्रयोग बता देता हूं। यूज ऑफ एन में बताता हूं आपको आगे शॉर्ट में। यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन जान लीजिए, इसी फार्मूले पर वह भी है। जब जो शब्द वावेल से शुरू होकर के वावेल जैसी आवाज़ उत्पन्न करता है, जो शब्द वावेल से शुरू होकर के वावेल जैसी आवाज़ उत्पन्न करता है, उसके पूर्व हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एन एस, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, देखिए हमने क्या बताया, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जो शब्द वावेल से शुरू होता है और वावेल जैसी ध्वनि देता है, वावेल जैसी, यानी वावेल मतलब अ आ ई उ ऊ लाइक दिस, ये जितने भी हैं उनमें से किसी की भी ध्वनि आएगी तो उसके पहले हम एन लगा देंगे। एन एस, ए आ गया, आई आ गया, इंक पॉट ई आ गया, ऑरेंज आ गया, अम्ब्रेला आ गया। देखिए यहाँ पर जो है हमने एन का प्रयोग कर दिया। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप यह है कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं परंतु उच्चारण उनका वावेल जैसा होता है। ठीक है, कुछ और भी शब्द होते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनका उच्चारण वावेल जैसा होता है, इसलिए हम उनके पहले एन लगा देते हैं। चलिए जैसे एन एम ए, देखिए एम में यानी अ आ ई वाले सारा है, एम ए ऐसे हम लिखते हैं, ए आ गया, एन एम ए, एन एम पी, देखिए एम पी एम ए आ गया, या एन एस डी ओ, एन एस डी ओ। देखिए ध्यान समझिएगा, इस सभी में हमने एन लगाया हुआ है। एन और, ठीक है, नेक्स्ट एन एल एल बी, ठीक है, एन एल एल बी, एन एयर, देखिए एयर उत्तराधिकारी है, इसको एयर पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, एयर एयर पढ़ेंगे इसको, एयर। देखिए अ आ ई वाला आ गया तो एन का प्रयोग कर दिया, ये ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट, इस तरह से है सभी के सभी वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से जो है आप ए एन का प्रयोग समझा। चलिए कुछ और भी मैं बातें बताता हूँ। नेक्स्ट आपका रूल है, नेक्स्ट रूल यह है कि कभी कभी शब्द के फर्स्ट सिलेबल पर
फर्स्ट भाग पर जोर नहीं पड़ता है, सेकंड पार्ट पर जोर पड़ता है। इस कंडीशन में भी हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एन होटल, एन होटल, एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, देखिए इसमें दो सिलेबल हैं, दो भाग हैं। होटल, होटल टल सिर्फ नहीं पड़ रहा है, होटल फर्स्ट सिलेबल पर आवाज़ ज़्यादा नहीं है, तो इस कंडीशन में भी हम एन का प्रयोग कर देंगे। एन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल एच पर ज़्यादा दबाव नहीं है, सेकंड पार्ट पर ज़्यादा दबाव है, तो इस कंडीशन में भी हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रखिए कि होटल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग में हम एन का प्रयोग करेंगे। चलिए आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ले है कि जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो भी हम आर्टिकल ए एंड का प्रयोग करते हैं। पुनः सुन लीजिए, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उनके पहले ए अथवा एन का प्रयोग करेंगे। जैसे न्यूटन इज नीडेड द वर्ड, और न्यूटन इज नीडेड द वर्ड, और शार्प लिख देते हैं, और न्यूटन इज नीडेड द वर्ड। नीडेड द वर्ड, और न्यूटन इज नीडेड द वर्ड। यह जो न्यूटन है प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ है, और इस तरह और न्यूटन कोई भी हो सकता है। यहाँ लिखा गया है और न्यूटन इज नीडेड द वर्ड, का मतलब है कि दुनिया को न्यूटन जैसे वैज्ञानिक की आवश्यकता है, और न्यूटन इज नीडेड टू द वर्ल्ड, यानी दुनिया को न्यूटन जैसे वैज्ञानिक की आवश्यकता है। ठीक, चलिए एक और यहाँ पे लेते हैं, ही इज अ शाइलॉक, ही इज अ शाइलॉक। शाइलॉक एक व्यक्ति था जिसमें बहुत सारे डिमेरिट थे, बहुत सारे अवगुण थे। तो ही इज अ शाइलॉक मतलब वह शाइलॉक है, मतलब वह शाइलॉक है का मतलब हुआ कि उसमें इसमें शाइलॉक जैसा जो डिमेरिट है अवगुण है उसमें है। यानी जो यहाँ पर कॉमन नाउन है, यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और कोई भी व्यक्ति शाइलॉक बन सकता है, हो सकता है। तो मैंने इसके माध्यम से बताया कि कभी कभी प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो उनके पहले भी ए का प्रयोग करते हैं, यह समझेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए तो इस तरह से आपको ए और एन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बताता हूँ।
यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, आर्टिकल और क्लियरली देते हैं। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। चलिए द का कहाँ प्रयोग करते हैं। नॉर्मली आप जानते ही हैं कि द का प्रयोग किसी निश्चित नाउन के पहले करते हैं जिससे निश्चित भाव उत्पन्न होता है, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले निश्चित भाव स्पष्ट करने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन से पहले निश्चित भाव उत्पन्न करने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सीरियल वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। निश्चित नाउन के पहले द सीरियल वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। द सीरियल वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए द का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट, द हेडमास्टर पनिश्ड द नटी बॉय। द हेडमास्टर पनिश्ड द नटी। बन गया, यहाँ पे द का प्रयोग हो गया। तो किसी निश्चित नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ, दूसरा रूल बताता हूँ। दूसरा रूल क्या है? जो नाउन पूर्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो नाउन पूर्व का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ऐसा नाउन जो किसी वर्ग का प्रतीक हो, जो नाउन किसी वर्ग का प्रतीक हो, उस नाउन से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बर्ड्स हैज विंग्स। जैसे हमने बताया कि कोई ऐसा नाउन जो पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा नाउन जो पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा नाउन जो उस पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, उस कंडीशन में भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बर्ड हैज़ विंग्स। द बर्ड हैज़ विंग्स। ठीक है, द बर्ड हैज़ विंग्स। द बर्ड है वह उस पूरे पक्षी वर्ग का प्रतीक है, पक्षी वर्ग को यह प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जैसे द बर्ड हैज़ विंग्स,
मतलब चिड़िया के पंख होते हैं, यानी पूरी चिड़िया की बात की गई है। तो इस कंडीशन में भी हम द का प्रयोग करेंगे। चलिए एक और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता वफादार जानवर होता है। कुत्ता वफादार जानवर होता है। यह पूरे कुत्तों के वर्ग की बात की गई है, यानी जो कुत्ता है वह उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस वर्ग का प्रतीक है, इसलिए हम इसके पहले द का प्रयोग कर दिया। यानी वह नाउन जो पूरे उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, उस नाउन से पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक कुत्ते की बात नहीं की गई है, सभी कुत्तों की बात की गई है। यहाँ पर एक पक्षी की बात नहीं की गई है, सभी पक्षियों पूरे वर्ग का यह प्रतिनिधित्व करता है। तो इस कंडीशन में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मैं नोट बताना चाहता हूँ, नोट देखिए। प्लूरल नाउन में आर्टिकल आवश्यक नहीं होता। प्लूरल नाउन में या प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल आवश्यक नहीं होता। प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल आवश्यक नहीं होता। देखिए, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल आवश्यक नहीं होता है, यह ध्यान रखेंगे। ए और एन का प्रयोग तो करेंगे ही नहीं, द का प्रयोग भी कोई आवश्यक नहीं है यदि वह नाउन प्लूरल नंबर में है। जैसे बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स हैव विंग्स, पक्षियों के पंख होते हैं। काउज आर यूजफुल एनिमल, काउज आर यूजफुल एनिमल। बस, तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा, आपके समझ में ए एन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, द भी मैंने जो बताया है समझ में आ गया होगा। ओके।